नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और कॉम्प्लेक्स टॉपिक को आसान भाषा में समझेंगे। हम बात करेंगे महिला प्रजनन प्रणाली यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, उसकी बनावट, उसके हिस्से और वो कैसे काम करता है। ये वो सिस्टम है जो एक नई जिंदगी को दुनिया में लाने के लिए जिम्मेदार है। पर सवाल ये है कि इसके कौन कौन से हिस्से हैं और ये सब मिलकर एक साथ काम कैसे करते हैं। चलिए पता लगाते हैं। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम एक रोड मैप फॉलो करेंगे। सबसे पहले एक क्विक ओवरव्यू लेंगे, फिर इसके बाहरी और अंदरूनी हिस्सों को देखेंगे और आखिर में समझेंगे कि ये सब एक साथ मिलकर कैसे काम करते हैं। आप इसे बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग का एक मास्टरपीस समझ सकते हैं। इसमें बाहरी, अंदरूनी और कुछ सहायक अंग हैं और सबका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो चलिए अपनी इस जर्नी में सबसे पहले इसके बाहरी हिस्सों को देखते हैं, जिन्हें मिलाकर वल्वा या पुडेंडम कहा जाता है। वल्वा के मेन 5 हिस्से होते हैं। हर एक का अपना एक खास आकार और काम है। तो चलिए एक एक करके सबको समझते हैं। तो सबसे बाहर से शुरू करते हैं मॉन्स प्यूबिस से। ये असल में फैटी टिश्यू यानी वसा का एक पैड है और प्यूबर्टी शुरू होने के बाद ये बालों से ढक जाता है, जिनका पैटर्न एक उल्टे ट्रायंगल जैसा होता है। इन स्ट्रक्चर्स में स्वेट ग्लैंड्स, सेबेशियस ग्लैंड्स और हेयर फॉलिकल्स होते हैं और इनका एक बहुत ही जरूरी प्रोटेक्टिव रोल है। और हाँ, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि लेबिया मेजोरा ठीक उसी एम्ब्रियोनिक टिश्यू से बनता है जिससे पुरुषों में स्क्रोटम बनता है। मतलब ओरिजिन एक ही है लेकिन फंक्शन बिल्कुल अलग। ये जो फोल्ड्स हैं, ये ऊपर की तरफ मिलकर क्लिटोरिस के ऊपर एक कवरिंग बना लेते हैं। इसे प्रिप्यूस कहते हैं। ये इतना सेंसिटिव इसलिए होता है क्योंकि यहाँ नर्व्स का एक बहुत घना जाल होता है और इसमें कॉर्पोरा कैवर्नोसा नाम का एक इरेक्टाइल टिश्यू भी होता है। और यहाँ एक और होमोलोगस रिलेशनशिप देखने को मिलता है। क्लिटोरिस भी उसी टिश्यू से बनता है जिससे पुरुषों में पीनिस का ग्लैंड्स बनता है। चलिए अब बाहर से अंदर की तरफ चलते हैं और इस सिस्टम के कोर तक पहुंचने वाले रास्ते को समझते हैं। इस रास्ते पर हमें 3 मेन स्ट्रक्चर्स मिलेंगे जो बाहर से लेकर उस खास अंग तक एक रास्ता बनाते हैं जहां एक फीटस डेवलप होता है। तो योनि ये एक फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब है। इसकी जो पिछली दीवार होती है ना, वो आमतौर पर आगे वाली दीवार से करीब 2 सेंटीमीटर ज्यादा लंबी होती है। यहाँ सबसे जरूरी बात है इसका एसिडिक नेचर, जो एक प्रोटेक्टिव बैरियर बनाता है और इन्फेक्शन से बचाने में मदद करता है। हालांकि ये पीएच मेंस्ट्रुएशन के दौरान या मेनोपॉज के बाद बदल भी सकता है। जब कोई महिला प्रेग्नेंट नहीं होती तो ये पावरफुल ऑर्गन पेल्विक कैविटी में होता है और इसका वजन सिर्फ 60 ग्राम के आसपास होता है। इसकी दीवार की 3 अलग अलग लेयर्स होती हैं। जो मायोमेट्रियम है वो मस्कुलर लेयर है जो चाइल्ड बर्थ के लिए ताकत देती है, और जो एंडोमेट्रियम है वो अंदर की लाइनिंग है जहां फर्टिलाइज्ड एग इम्प्लांट होता है। ठीक है, तो अब चलते हैं उस जगह पर जहां से जिंदगी की संभावना शुरू होती है, यानी ओवरीज, और देखते हैं कि गर्भाशय से इनका क्या कनेक्शन है। ये छोटे जरूर हैं पर बहुत पावरफुल ऑर्गन्स हैं। इनके 2 काम हैं, एक तो एग सेल्स बनाना जिन्हें ओवा कहते हैं, और दूसरा महिला के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को मेंटेन करना। हर ट्यूब के आखिर में उंगलियों जैसी प्रोजेक्शंस होती हैं जिन्हें फिम्ब्रिया कहते हैं। इनका काम होता है ओवरी से निकले हुए ओवियम को पकड़कर ट्यूब के अंदर भेजना ताकि वो अपना सफर शुरू कर सके। और आखिर में चलिए ये देखते हैं कि कुछ छोटे छोटे एसेसरी पार्ट्स इस पूरे सिस्टम के फंक्शन में कैसे मदद करते हैं। यहाँ 2 मेन ग्लैंड्स हैं, स्किन और बार्थोलिन ग्लैंड्स। ये अल्कलाइन फ्लूइड बनाती हैं जो लुब्रिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, और ये स्पर्म को एसिडिक एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने में भी मदद करती हैं। तो एक अंडे की माइक्रोस्कोपिक जर्नी से लेकर चाइल्ड बर्थ के पावरफुल मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस तक, ये सारे हिस्से एक दूसरे के साथ मिलकर एक बायोलॉजिकल सिम्फनी की तरह काम करते हैं। तो इस पूरे सिस्टम को समझना हमें इंसान के शरीर की कमाल की कॉम्प्लेक्सिटी और पर्पस को दिखाता है, और ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे शरीर में और कौन-कौन से बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं जो इतने ही शानदार तरीके से डिजाइन किए गए हैं।